अरे भागो रे, भूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। एक बार की बात है। एक शहर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम राजू था। राजू के माँ बाप नहीं थे और बचपन से ही वह एक अनाथालय में पला बढ़ा था। राजू का बचपन का सपना था कि बड़े होकर वह एक ऐसा ही सुंदर सा अनाथालय खोलेगा जहां वह अपने जैसे बच्चों की मदद कर सके, और आज उसका यह सपना पूरा होने जा रहा था। इतने दिनों से जो काम कर कर मैं पैसे जमा कर रहा था, उससे आखिरकार मेरा अनाथालय खुलने वाला है। उसमें आने वाले बच्चों को मैं बड़े ही प्यार से रखूंगा, जैसे मानो मेरे ही भाई बहन हो। उनको मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तभी राजू के पास उसके दूर के अंकल वहां पर आ जाते हैं। उनका नाम अशोक था। चलो राजू, अब हमें चलना चाहिए। क्या तुम भूल गए तुम्हारे अनाथालय का आज उद्घाटन है? अरे नहीं अंकल, भला मैं इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। इस दिन के लिए तो मैंने काफी सालों से मेहनत की है। चलो जल्दी से चलते हैं। राजू और उसके अंकल जाकर अनाथालय का उद्घाटन कर देते हैं, और वो अनाथालय सचमुच में काफी सुंदर और प्यारा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक प्यारा सा घर हो। समय के साथ देखते ही देखते वहां पर बच्चे आ जाते हैं जिनके माता पिता ने या तो उन्हें छोड़ दिया था या तो उनकी मौत हो गई थी। राजू सचमुच में उन बच्चों का अपने भाई बहन की तरह उनका ख्याल रखा करता था, और अशोक भी उसकी काफी मदद करता था। एक दिन राजू अनाथालय जाता है और देखता है कि दो तीन बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम लोग आपस में भाई भाई हो। चलो झगड़ा जल्दी से खत्म करो और आपस में दोस्ती कर लो। सभी बच्चे आपस में झगड़ा खत्म कर लेते हैं और वापस से दोस्ती कर लेते हैं। यह देखकर राजू भी खुश हो जाता है। काफी वक्त बीत जाता है और अनाथालय में सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। राजू कुछ काम से शहर से बाहर जा रहा था और एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, और अपने बच्चों की चिंता में राजू एक भूत बन जाता है। ए भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो एक भूत बन गया। अब मेरे भाई बहनों का ख्याल कौन रखेगा? राजू भूत वहां से जल्दी से अपने अनाथालय पहुंचता है और देखता है कि वहां पर अशोक कुछ लोगों से बातें कर रहा था। भूत अशोक को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो रहे अंकल, मैं उनके पास जल्दी जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं कैसे भूत बन गया। भूत अशोक को सब बताने जा ही रहा था कि तभी अशोक बोलता है। चलो, आखिरकार मेरे सर से एक आफत टली। कब से इस लड़के के पीछे पीछे घूम रहा था, केवल इसके अनाथालय की जमीन पर कब्जा करने के लिए। आज इसको मुझे मरवाना पड़ा ना। अशोक की ये बात सुनकर भूत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अशोक ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये अंकल तो मुझे धोखा दे रहे थे केवल इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, और इन्हीं ने मुझे मरवा दिया। अब मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा? तभी उनमें से एक आदमी अशोक से कहता है। अरे तुमने उस लड़के को तो ठिकाने लगवा दिया, लेकिन हम इन बच्चों का क्या करें? इनका भी तो कुछ करना होगा, तभी तो हम अपने काम में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अरे तुम अब देखते जाओ, इन सबको मैं निकाल फेंकूंगा। फिर ये अलग अलग स्टेशनों पर भीख मांगते फिरेंगे। अशोक की बात सुनकर सभी आदमी खुश हो जाते हैं, लेकिन भूत को यह सब देखकर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अरे इस इंसान की इतनी हिम्मत! इसने मेरे साथ तो गलत किया ही और मेरे भाई बहन से भीख मंगवाना चाहता है। अब तो मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद भूत अनाथालय के अंदर जाता है और अपने सभी बच्चों से मिलता है। बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं। तुम कौन हो? क्या तुम हमें मारने आए हो क्या? हमारे बड़े भाई मर गए, अब तो हमें हर कोई सता रहा है। तभी भूत वापस से राजू बन जाता है और सभी बच्चे उसे पहचान लेते हैं। तुम सब मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई राजू हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम चलो जल्दी जल्दी जाओ और अपने अपने कमरे में सो जाओ।
तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सारे बच्चे भूत की बात मान लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। भूत भी अब छुपकर अशोक के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर अशोक आ जाता है। अशोक को आता देखकर भूत फिर से राजू के रूप में आ जाता है और अशोक के सामने आ जाता है। राजू को जिंदा देखकर अशोक के होश उड़ जाते हैं। अरे राजू, तुम यहाँ पर? क्या तुम जिंदा हो? हाँ अंकल, मैं तो जिंदा हूँ। क्या तुम्हें खुशी नहीं मिल रही क्या मुझे जिंदा देखकर? अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें अचानक यहाँ देखकर मैं दंग रह गया। मैंने सुना था कि तुम्हारी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इससे मैंने एक सबक सीखा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो इस अनाथालय का क्या होगा और इन सभी बच्चों का। इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है, इस अनाथालय की जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं अंकल तुम्हारे नाम कर दूं। मुझे मालूम है कि तुम इस अनाथालय का काफी ख्याल रखोगे और इन सभी बच्चों का। अशोक यह सुनकर मन ही मन बहुत हंसता है। हाँ राजू, तुमने बिल्कुल सही सोचा। ये तो मेरा फर्ज होगा। मैं कल ही जाकर प्रॉपर्टी के कागज बनवा लाता हूँ। हाँ अंकल, ये सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं काफी टाइम से था नहीं ना। देखो अनाथालय में कितना कचरा जमा हो गया है, क्यों ना तुम इन सब की सफाई कर दो। अशोक जल्दी से झाड़ू मरने चला जाता है और थक हार कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। तभी राजू सब बच्चों को बाहर बुलाता है। अरे अंकल, इन सभी बच्चों को देखो ना, ये सब कितने गंदे हो रहे हैं। मैं काफी समय से यहाँ पर था नहीं ना, तो ये सब बच्चे नहाए भी नहीं हैं। तुम मेरा एक काम कर दो, इन बच्चों को ले जाकर तुम नहला दो, फिर मैं उन कागजात पर साइन कर दूंगा। अशोक यह सुनकर मन ही मन में बड़बड़ाने लगता है। अब इन गंदे बच्चों को नहलाना पड़ेगा। कुछ देर की बात है अशोक, इसको इसके बच्चों के साथ निकाल के फेंक दूंगा। अरे अंकल, साफ साफ कहो ना, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अशोक सब बच्चों को नहला आता है और आखिर में वह राजू से छुपकर थक हार कर अपने ऑफिस में चला जाता है। ये गए प्रॉपर्टी के कागज। मैं अब जाता हूँ, राजू से साइन करवा लेता हूँ, ताकि मैं उसे उसके बच्चों के साथ निकाल कर फेंक दूं। तभी भूत जो कि राजू के रूप में था पीछे से वहां आ जाता है। क्या क्या कहा अंकल? प्रॉपर्टी के पेपर? मतलब कि यह है तुम्हारा असली रूप? अरे राजू, तुम यहाँ पर? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया क्या? हाँ अंकल, मैंने सब कुछ सुन लिया है तुम्हारे मुंह से, और ये नाटक करना बंद करो। अब तो तूने सब कुछ सुन लिया है, क्यों ना मैं तुझे मार दूं। वैसे भी तू मेरे किसी काम का नहीं है। तभी राजू अपने भूतिया रूप में वापस आ जाता है। भला एक बार मरे हुए इंसान को कितनी बार मारेगा अशोक? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी अशोक कुछ कर पाता, तभी भूत अपनी शक्तियों से अशोक को मार देता है। इसके बाद भूत वापस से राजू का रूप ले लेता है और वापस अपने बच्चों के पास अनाथालय चला जाता है। फिर क्या था, राजू का भूत उसी अनाथालय में रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखने लगता है।